नमस्कार दोस्तों बहुत कम ऐसा होता है कि कोई एक दिन हमारे संस्कृति में, हमारे कल्चरल जो जगत है इसमें कोई एक ऐसा दिन आए जिस दिन अलग अलग मज़हब के लोग, अलग अलग भौगोलिक इकाइयों के लोग, अलग अलग जुग्राफिया के लोग, सभी लोग एक जो माहौल है वो पर्व का, त्यौहार का माहौल लेकर ज़िंदगी पूरी की पूरी जिए एक दिन के लिए। ये बहुत कम होता है, लेकिन आज है। आज सबसे बड़ी बात जो है बैसाखी तो है ही। बैसाखी के साथ इतने प्रसंग जुड़े हुए हैं कि आप गिनने लगेंगे तो आप थक जाएंगे, लेकिन बैसाखी नहीं थकेगी। बैसाखी के पास दलीलें हैं कि भाई आज का दिन तो असम में भी मनाया जाता है बिहू के रूप में, अलग अलग जगह पे मनाया जाता है। और कल से रमज़ान की तैयारी आज ही शुरू हो जाती है और कल रमज़ान शुरू हो जाएगा। और आज जो है सबसे बड़ी बात यह, खालसा पंथ का जो स्थापना थी, जन्म था खालसा पंथ का, वो भी आज के दिन हुआ था। शायद 1699 में मेरे ख्याल में हुआ था, जब गुरु गोविंद सिंह साहब ने, दशम गुरु ने, जब इस सिख पंथ की स्थापना की थी। और इसके साथ साथ आर्य समाज का जो स्थापना दिवस है वो भी आज ही मनाया जाता है कि आर्य समाज की स्थापना भी बैसाखी वाले दिन ही हुई थी। इतने ज़्यादा जो पर्व हैं किसी एक तारीख के साथ बंधे हुए, यह आपको आम तौर पर इतिहास में या संस्कृति की पुस्तकों में शायद आपको इसका रेफरेंस ना मिले। बंगाल में भी मनाया जाता है, नेपाल में अलग ढंग से मनाया जाता है। आज के दिन कटास राज, पाकिस्तान में भी कटास राज में आज भी मेला लगा हुआ है। और आज के दिन ननकाना साहब में भी वहाँ पर यहाँ से जत्थे गए हुए हैं। बेशक इस बार पाबंदियाँ ज़्यादा हैं कि वो लोग वहाँ के रहने वाले जो सिख समुदाय है उनसे मिल नहीं पाएंगे, उनको इजाज़त नहीं है। और वहाँ के जो सिख समुदाय हैं आज के दिन वहाँ पर पहुँच नहीं पाएंगे, उनके लिए पाबंदी है कि वो वहाँ नहीं जा पाएंगे। इन पाबंदियों के बावजूद और हालात के बिल्कुल विपरीत चलते हुए ये दिवस जो है आज विश्व भर में अलग अलग रूपों में मनाया जा रहा है। मित्रों, इस दिन सारे काम ठीक होते हैं। कहा जाता है कि जो भी काम है आज के दिन वो शुभ होता है। सिर्फ एक अशुभ घटना जो इस इतिहास की, इस तारीख के साथ जुड़ी है, वो है जलियांवाला बाग की घटना। उसको भी भुलाया नहीं जा सकता। वहाँ भी एक सिरफिरे अंग्रेज़ जनरल ने जो नरसंहार किया था वो भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है और उसको भी भूल पाना मुश्किल है। लेकिन इसके अलावा जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी रीति रिवाज हैं, सारे के सारे इस दिन से उनकी शुरुआत मानी जाती है। और सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण है दिन वो इसलिए है ये आज का दिन कि इस दिन सृष्टि का जन्म हुआ था। और ये माना जाता है कि पुराने जो प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनमें बाकायदा इस बात का उल्लेख है कि आज के दिन पहली बार मनु की डगमगाती नौका, जो प्रलय में डगमगा रही थी, उसको भगवान विष्णु ने मछली का, मत्स्य का अवतार लेकर उसको किनारे पर लगाया था। और उसके बाद सृष्टि की जो उद्भावना थी, सृष्टि की जो स्थापना थी, सृष्टि का चलन था, वो शुरू हुआ। आपको याद होगा कामायनी की वो पंक्तियाँ कि हिमगिरि के उत्तुंग शिखर पर बैठ शिला की शीतल छाह, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रलय प्रवाह। ऊपर हिम था, नीचे जल था, एक सघन था, एक तरल, और एक तत्व की ही प्रधानता, कहो से जड़ या चेतन। तो मित्रों, एक कितने महत्व आज की तारीख के साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद जब मनु चट्टान पर बैठकर चिंतन करता है तो उसके बाद उसको श्रद्धा दिखाई देती है, और श्रद्धा के बाद सृष्टि का जो चलन है वो आरंभ होता है। और उनकी पहली संतान, उसका नाम होता है मानव। तो ये एक जो पौराणिक जो आख्यान हैं वो इसी बात पर बने हैं कि आज के दिन से सृष्टि का आरंभ हुआ था। अब इसको 1.5 लाख करोड़ वर्ष पहले की बात भी बताई जाती है। ये गणना है, इनका काम है, विद्वानों का अपना काम नहीं है मित्रों। लेकिन बहरहाल माना यह जाता है कि सृष्टि की शुरुआत आज के दिन से हुई थी। और इस दिन
दान का बड़ा महत्व है। रमज़ान से पहले भी लोग तैयारियां करते हैं, तो ज़कात की और बाकी जो दान की रस्में हैं उनके लिए तैयारियां करते हैं। और दुआएं जो हैं वो सभी जगह मांगी जाती हैं, गुरुद्वारों में भी, मंदिरों में भी, नदी के किनारों पर भी, और मस्जिदों में भी। हर जगह दुआओं की एक भरमार होती है कि सब जगह मानव कल्याण की बात होती है। अगर आज नवरात्रा है, पहला नवरात्रा तो प्रथमम शैलपुत्री च, तो इसके साथ भी वही आख्यान जुड़ा हुआ है कि शिव की बेटी ने आज के दिन शैलपुत्री का नाम लिया और उस नाम से उसने ऊर्जा का संचार किया पूरे विश्व में। तो ये चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रबल हैं, सबल हैं कि इनको मनाने के लिए आदमी किस तरह से दीवानों की तरह चलता है, दीवानों की तरह चल पड़ता है। आप ये यकीन जानिए कि अब बड़ी दिलचस्प बात है कि अब हरियाणा में कोई बाण गंगा है, इस बात का इल्म नहीं है लोगों को, लेकिन बाण गंगा यहाँ भी है जिसके किनारे पर बैठकर आज भी बैसाखी का पर्व जो है उसको मनाया जाता है। ऊर्जा का, इसको ऊर्जा का पर्व भी कहते हैं कि एनर्जी आज के दिन से मानव की रूह में, मानव के जिस्म में आज के दिन से संचरित होती है और ये ऊर्जा जो है आदमी को आगे विकास की ओर ले जाती है। तो मित्रों, शुभ दिन है। शुभ दिन को शुभ प्रसंगों में ही अगर आप प्रयोग में लाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसी संदर्भ में मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि पारस्परिक जो सद्भाव है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे समाज के प्रति, ये भी आज का दिन ही लाता है। और इसी तरह से जो किसान है उसके लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है ये दिन। हम किसान आंदोलन की आज के दिन बात नहीं करेंगे, लेकिन आज का दिन फसलों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है कि आज के दिन कटाई शुरू होती है। अभी कल परसों एक अखबार में ख़बर छपी थी कि कुछ लोग, ज़िला संगरूर के कुछ लोग उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर के पास मिलने के लिए गए, तो पता चला कि डिप्टी कमिश्नर खेती कर रहा है। और उन लोगों को यकीन नहीं आया कि ये खेती का मतलब एक डिप्टी कमिश्नर से क्या है। तो डिप्टी कमिश्नर के जो कारिंदे थे उन्होंने बताया कि वाकई वो छुट्टी वाले दिन और ख़ास कर बैसाखी से पहले पहले वो कटाई जो है वो शुरू कर देते हैं बैसाखी वाले दिन। और 2 एकड़ जगह जो डीसी के प्रेमिसेस में है वहाँ पर बाकायदा वो फसल उगाते हैं। किसानों को बड़ी दिलचस्पी हुई, उन्होंने गुजारिश की कि आप ज़रा हमारे बीच में तो आइए। और डीसी ने कहा, भाई मैं किसान का बेटा हूँ, और जब ये फसल काटने की या बैसाखी के आसपास के दिन आते हैं तो उन दिनों मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ, मैं एक अफसरशाह हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं याद रहता। और मैं सिर पे वही मुंडासा डाले हुए मैं खेत में अपने काम कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने काम कर रहा हूँ। और समझता हूँ कि अगर इसी तरह से देश का, इस मुल्क का हर आदमी आज के दिन को, बैसाखी के दिन को कर्म का दिन मान ले तो पूरा का पूरा नक्शा जो है देश का बदल सकता है। और सही मानों में जिसकी बात अक्सर होती है कि सबका साथ सबका विकास, ये चीज़ें तभी आएंगी जब इस तरह की जो एहसास हैं बैसाखी वाले, ये कहीं ना कहीं समूचे विश्व में और हमारे आसपास के पूरे परिवेश में मंडराएंगे। शुक्रिया दोस्तों।